हमें दिखाया जाता है मेमोरियल बैंकेट वाले दिन का सीन न्यूवर्नस्टीन कैसल में, जहाँ पर अभी काफी ज्यादा शोर हो रहा होता है। न्यूवर्नस्टीन कैसल के अंदर का सीन देख रहे होते हैं हम, जहाँ पर ग्वेन चिल्लाते हुए कह रही होती है, माय लेडी, हमने ट्विंस को तैयार करने का काम पूरा कर लिया है। और ग्वेन की बात को सुनकर शूरी की तो आंखें बाहर निकल आती है। वो सरप्राइज होकर कहती है, आखिरकार ये सब हो ही गया। और जैसे ही दोनों ट्विंस तैयार हो जाते हैं, वो बाहर की ओर भाग जाते हैं। मेड उनको पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो टकरा जाती है। शूरी दोनों ट्विंस को देखते ही चिल्लाते हुए कहती है, लियोन, रेचल, जब बाकी के सभी लोग तैयार हो रहे हैं तो तुम दोनों इस तरह से उत्पात कैसे मचा सकते हो? वो दोनों उपद्रवी बच्चे जो अभी बगीचे में इधर उधर खेल रहे होते हैं। शूरी चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम दोनों ने अपने नए कपड़े लगभग बर्बाद कर लिए। और शूरी की बात को सुनकर वो दोनों गार्डन में खेलना बंद कर देते हैं। तभी शूरी समझाते हुए कह रही होती है, अगली बार आप दोनों को थोड़ा सब्र करना सीखना होगा, समझे? दोनों ही ट्विंस शूरी की बात को सुन रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, अरे यार, हम तो काफी ज्यादा ऊब गए हैं। ग्वेन भी इतनी सारी चीजों को एक साथ संभाल रही होती है, उसका सिर चकरा रहा होता है। वो तभी शूरी से कहती है, मैडम, मुझे कुछ देर के लिए जाना होगा, मुझे गेस्ट रूम और रसोई की जांच करनी होगी। और शूरी ग्वेन की बात का रिप्लाई देते हुए कहती है, ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है ग्वेन। सभी सर्वेंट्स अपने अपने काम पर लगे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं, चलो अब चलते हैं। शूरी ये सब देखते हुए अपने मन में ही चिल्ला रही होती है और कह रही होती है, बस और कुछ दिन और बचे हुए हैं दोस्तों। शूरी का चेहरा पूरी तरीके से उतर गया होता है और वो कह रही होती है अपने मन में, हे भगवान, मुझे तो यही उम्मीद थी, लेकिन सुबह से तैयारी करने के बाद अब मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रही हूँ। उसने एक लिस्ट बनाई हुई होती है, किए जाने वाले कार्यों की लिस्ट, बच्चों को तैयार करो और कोर्स मील को भी तैयार करो। क्या मैंने खुद को जरूरत से ज्यादा आंक लिया था? और इतने थके होने के बाद भी मुस्कुराते हुए कहती है, फिर भी वे बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब जब उन्होंने ठीक से अपने कपड़े पहन लिए हैं, हम देखते हैं दोनों ही ट्विंस मैचिंग के कपड़े पहने हुए होते हैं और खुद से कह रहे होते हैं, अब हम मैच कर रहे हैं। शूरी उनको देखकर अपने मन में कह रही होती है, मुझे ऐसा लगता है मैंने शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने उन्हें मैचिंग कपड़े दिला दिए। शूरी पूरी तरीके से संतुष्ट लग रही होती है और हंसते हुए कह रही होती है, मुझे बड़े बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? और रेचल और लियोन कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे बच्चे। और हम देखते हैं दूसरे ही सेकंड जेरमी और इलियस आ जाता है। जेरमी कह रहा होता है, मुझे अपने कमरे से नौकरों के तुम दोनों के पीछे भागने की आवाज सुनाई दे रही है। क्या तुम लोग फिर से मुसीबत में पड़ गए हो? और जेरमी शूरी से कह रहा होता है, क्या शूरी, आप तैयार क्यों नहीं हैं? आपकी वजह से हमें देर हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शूरी जैसे ही जेरमी को देखती है, उसकी आंखें तो बाहर निकल आती हैं। वो चिल्लाते हुए कहती है, जेरमी, तुम्हारी कमर पर वो तलवार क्या है? जब हम शाही मेहमानों का स्वागत करने जा रहे हैं, तब आप हथियार कैसे ले जा सकते हैं? इसे तुरंत अपने कमरे में वापस रख दो, तुम तो अभी नाइट भी नहीं बने हो। और शूरी को ऐसे चिल्लाते देख जेरमी एकदम से डर जाता है और कहता है, मैं जल्द ही एक बनने वाला हूँ और मैं अगले साल ही बन जाऊंगा। और शूरी की बात को मानकर जेरमी अपने कमरे में तलवार रखने चला जाता है और अपने मन ही मन में बड़बड़ा रहा होता है। शूरी कहती है, जेरमी, उसने तो मुझे एक पल के लिए डरा ही दिया था। इलियस, अब मुझे तुम्हारा रूप रंग देखने दो। शूरी अपनी आंखों से इलियस को स्कैन कर रही होती है और कहती है, आश्चर्य की बात है, तुम तो सबसे ज्यादा सामान्य व्यक्ति लग रहे हो। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और शूरी की बात को सुनकर इलियस हंसते हुए कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है। और दूसरे मोमेंट हम देखते हैं एकदम से ग्वेन आ जाती है। ग्वेन कहती है, सब कुछ अच्छा लग रहा है मैडम, हमें जल्दी करनी होगी। और ग्वेन की बात को सुनकर शूरी कहती है, ओ डियर, मेरे पास तो इसके लिए अब समय नहीं है। हम देख रहे होते हैं न्यूवर्नस्टीन कैसल में काफी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही होती हैं और बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है। सभी कह रहे होते हैं, ये चीज उधर पे करो तो दूसरी चीज उधर पे करो। और फाइनली पूरा न्यूवर्नस्टीन कैसल अच्छी तरीके से रेडी हो चुका होता है गेस्ट को वेलकम करने के लिए। और जॉनस के मेमोरियल बैंक्वेट की तैयारी पूरी अच्छी तरीके से हो चुकी होती है, सब कुछ रेडी हो जाता है। और फाइनली शाम हो जाती है, सभी गेस्ट आने लगते हैं न्यूवर्नस्टीन कैसल में। और तभी हम देखते हैं एक कैरेज आकर रुकता है और कोचमैन उसका गेट खोलता है और उस कैरेज में आए हुए होते हैं ड्यूक हेनरिच। ड्यूक हेनरिच ये सब चीजें देखकर कह रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत ही भव्य तरीके से तैयार किया गया था। ये सब देखकर ऐसे लग रहा है जैसे किसी को इस बात पर शक हो कि वे न्यूवर्नस्टीन परिवार है। और हम देख रहे होते हैं शूरी एंट्रेंस पे सभी गेस्ट को वेलकम कर रही होती है अंदर, तभी ड्यूक हेनरिच जाते हैं
ड्यूक हेनरिच सूरी से कहते हैं, ऐसा लगता है कि इस शानदार पार्टी के लिए मेरी प्रशंसा पर्याप्त नहीं होगी। और ड्यूक हेनरिच की बात को सुनकर सूरी उनकी तरफ देखती है और कहती है, ड्यूक हेनरिच आप आ गए हैं। ड्यूक हेनरिच सूरी से कहते हैं, निमंत्रण प्राप्त करना मेरे लिए एक सम्मान की बात थी। यह सचमुच एक शानदार पार्टी है। और ड्यूक की बात को सुनकर शूरी स्माइल करते हुए कहती है, जॉनस जैसे महान व्यक्ति के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। ड्यूक बच्चों के बारे में पूछते हुए कहते हैं, और लड़कों का क्या? तभी शूरी रिप्लाई करते हुए कहती है, वे अंदर की ओर जाकर पहले से आए हुए मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। और ड्यूक की बात को सुनकर शूरी को याद आ जाता है एकदम से, और डर धीरे धीरे उसके पास आ रहा होता है। वो अपने मन में कहती है, मुझे उम्मीद है कि क्या वे अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। शूरी की बात को सुनकर ड्यूक हेनरिच कहते हैं, अच्छा मैं समझ गया। वैसे परिचय के लिए थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन और हाथ करते हुए किसी को बुलाते हैं। मुझे विश्वास है कि यह आपकी उससे पहली बार मुलाकात होगी मार्क्यूनेस। और शूरी जैसे ही उस पर्सन को देखती है, उसकी पुरानी लाइफ की कुछ मेमोरीज उसको याद आ जाती हैं और वो उससे कह रही होती है, क्या यह स्पष्ट नहीं है कि जेरमी आपसे नफरत करता है? और हम देखते हैं वो पर्सन होती है ओहरा वॉन हेनरिच, ड्यूक हेनरिच की डॉटर। और ओहरा के सामने आते ही ड्यूक हेनरिच कहते हैं, मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ मेरी डॉटर ओहरा। और शूरी से उसका इंट्रोडक्शन कराने के बाद हम देखते हैं ओहरा शूरी को ग्रीट करती है काफी सुंदरता के साथ और कह रही होती है, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई मार्क्यूनेस न्यूवॉर्नस्टीन, मेरा नाम है ओहरा। और ड्यूक हेनरिच कहती है, मैं उसे इसलिए साथ लेकर आया हूँ ताकि वह आपसे अपना परिचय दे सके और बच्चों के साथ घुल मिलना सीखे। और शूरी ओहरा को देखते हुए अपने मन में कह रही होती है, एक छोटी सी ओहरा, वो अभी अभी 12 साल की हुई है। और हम शूरी की कुछ मेमोरीज देखते हैं जब वो जॉनस के साथ बैठी हुई होती है और कहती है, शादी? जॉनस कहता है, जी हाँ, जेरमी की शादी, जब वह अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाए और वह अपनी भूमिका के प्रति अधिक जिम्मेदार हो जाए। शूरी, मैं यह कामना करता हूँ कि उसका और हेनरिच परिवार की बेटी का विवाह हो जाए, हालांकि यह बहुत दूर भविष्य की बात है। जॉनस की बात पर शूरी कहती है, ड्यूक हेनरिच क्या यही नाम था? तभी जॉनस कहता है, मुझे लगता है कि आप परिवार के नाम याद कर रही हैं, उनकी बेटी का नाम है ओहरा। शूरी कहती है, अरे मुझे लगता है मैंने उसके बारे में पहले सुना है, इतनी कम उम्र के बावजूद उसका डेब्यू शानदार रहा। जॉनस बताते हुए कहता है, वह बिल्कुल अपने पिता की तरह ही दिखती है। हेनरिच की प्रतिष्ठा सम्मानजनक हो सकती है, लेकिन युद्ध के दौरान उनके और 2 अन्य डचेस के नाम को समर्थन के बहाने शाही परिवार ने समाहित कर लिया था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल अपने नोबल वर्ग की शक्ति पर निर्भर रहता है, और उनकी शक्ति का कारण उनकी पत्नी में निहित है। क्लाउडिया काउंट क्लेन की डॉटर हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्स में अपनी गहरी रुचि रखने के लिए जानी जाती हैं। और वह अपने इन-लॉज वालों की ताकत का इस्तेमाल करके वह अपने पद के योग्य धन अर्जित करने में सक्षम हुआ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्स आम आदमी का व्यवसाय है, इसीलिए यह हेनरिच परिवार की कमजोरी भी बन गई। जॉनस की बात को सुनकर शूरी कहती है, तो ड्यूक हेनरिच की जेरमी से सगाई के लिए इतनी बेसब्री का कारण यह है कि तभी जॉनस कहता है, हाँ, न्यूवॉर्नस्टीन परिवार के नाम का उपयोग करके अपनी स्थिति को रिस्टोर करने के लिए। और ये सब जानने के बाद शूरी कहती है, ऐसा नहीं लगता है कि यह जेरमी या ओहरा दोनों के ही हित के लिए किया जा रहा है। और शूरी की बात को सुनते हुए ड्यूक न्यूवॉर्नस्टीन कहते हैं, शूरी, हमें आगे इस तरह की कई सारी विषयों पर चर्चा करनी होगी, इसीलिए आपको पढ़ना और समझना सीखना होगा कि सत्ता का प्रवाह क्या होता है। और शूरी, मार्क्यूनेस होने के नाते मैं आपसे बस यही एक बात पूछता हूँ। जॉनस की बात को सुनते हुए शूरी कहती है, जॉनस, मैं समझती हूँ, मैं कोशिश करूंगी, चाहे यह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन क्या होगा अगर जेरमी को ओहरा के साथ सगाई का विचार पसंद ना आए? शूरी की बात पर जॉनस सोचते हुए कहता है, देखते हैं, जेरमी अभी बहुत छोटा है और गुस्सैल भी, इसलिए वह राजनीति में परिवार की जिम्मेदारी को समझने में सक्षम नहीं है। चाहे हम उसे समझाने की कितनी भी कोशिश करें, वह निश्चित रूप से इसका विरोध करेगा। इसीलिए मैं उससे इस बारे में बात करने के लिए अच्छे अवसर की तलाश करूंगा। मुझे अपने जीवित रहते हुए फादर की तरह व्यवहार करना चाहिए। तभी शूरी कहती है, जॉनस। और जॉनस उसकी बात पर कहता है, क्या हुआ, मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको बुरा लगा हो? लेकिन आप यह बात भली भांति जानती हैं कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। यदि संयोगवश मैं अपने जीवित रहते उसे यह बात समझाने में असमर्थ रहा, तो फिर शूरी, तब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। आपको एक माँ के रूप में उसको समझाने की कोशिश करनी होगी। शूरी अपने ख्यालों में डूबी हुई होती है। तभी ओहरा कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मार्क्यूनेस, क्या मैंने आपको किसी भी तरीके से नाराज किया? और ओहरा की बात को सुनकर शूरी अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है और नर्वस होकर कहती है, मुझे खेद है, मैं कुछ पल के लिए अपने विचारों में खो गई थी।
और ओहरा की तरफ झुकते हुए स्माइल करते हुए कहती है, आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई मुझे ओहरा। यह एक शोक सभा होने के कारण गंभीर आयोजन जैसा लग सकता है, लेकिन ये सभी मेहमान वे लोग हैं जिन्हें जॉनस बहुत ज्यादा प्यार करता था और वे यहाँ एक दूसरे की संगति का आनंद लेने आए हैं। हम देख रहे होते हैं पूरे हॉल में हलचल मची हुई होती है, सभी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। शूरी कहती है, तो कृपया आप भी आनंद लीजिए। शूरी की बात का रिप्लाई करते हुए ओहरा कहती है, धन्यवाद, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मुझे लगता है इसीलिए फादर अपने दोस्तों से मिलने के लिए पहले ही निकल चुके हैं। और ये सब देखते हुए शूरी अपने मन में कह रही होती है, कितना अजीब है ये ड्यूक हेनरिच, आप अपनी डॉटर को अकेले छोड़कर कहाँ चले गए। और शूरी नर्वस होकर कहती है, अब आप आ जाइए, मुझे पूरा यकीन है कि वह जल्द ही वापस आ जाएंगे, इसीलिए इस बीच आप कुछ नए दोस्त बना लीजिए। क्या आपने अभी जेरमी से मिली हैं? आपको कम से कम जाकर अपना अभिवादन तो करना चाहिए उससे। शूरी की बात को सुनकर हम देखते हैं ओहरा ब्लश कर रही होती है और कुछ नहीं कहती। शूरी उसको देखकर अपने मन में कह रही होती है, उस जैसी छोटी बच्ची कितनी प्यारे एक्सप्रेशंस कर रही है और यह संभवतः जेरमी से उसकी पहली मुलाकात है। क्या आप कहेंगे कि यह पहली नजर में प्यार है? एंगेजमेंट हो सकता है कि अतीत में मैंने उसके लिए यह निर्णय लिया हो, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ उनके रिश्ते को बढ़ते हुए देखें और उन्हें यह बात खुद तय करने दे कि वे अपने जीवन किसके साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन वो बेवकूफ जेरमी तो सिर्फ तलवारबाजी के प्रशिक्षण में ही रुचि रखता है, सर्वश्रेष्ठ तलवार मासक। मुझे उसमें थोड़ा रोमांस भरना होगा। ओहरा यह जानकर काफी ज्यादा निराश होगी और ओहरा से बात करने के बाद शूरी जा रही होती है, तभी उसे दिखाई देता है दूर से जेरमी। शूरी उसको दूर से देखते हुए कहती है, ये क्या जेरमी, तुम हमारे मेहमानों को कैसा चेहरा दिखा रहे हो? अरे बाप रे मुंह, हे भगवान, ये अपने हाथों से जमोई क्यों नहीं छिपा रहा है? मुझे लार टपकती हुई दिखाई दे रही है उसके। शूरी पहले जेरमी को ढूंढ रही होती है और जेरमी को ऐसा करते हुए देख शूरी काफी ज्यादा निराश लग रही होती है। शूरी जेरमी को ऐसा करते हुए देख अपने मन में कह रही होती है, अगर वो अपनी रिक्वेस्ट वापस ले ले तो मुझे इसमें आश्चर्य नहीं होगा। शूरी अपने मन में इमेजिन कर रही होती है कि जेरमी को इस हालत में देखते हुए ओहरा उसे कह रही होती है, क्यों ना हम यह कह दे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तभी शूरी कहती है, मैं पूरी तरह से समझती हूँ। और शूरी जेरमी के पास नहीं जाती है, पीछे मुड़ जाती है और खुद से कह रही होती है, मैं ऐसा दिखावा करूंगी कि मैं उसे जानती ही नहीं हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अनाउंसमेंट हो रही होती है और वो कहते हैं, न्यूरमबर्ग के ड्यूक और डचेस पहुंच गए हैं। हम देख रहे होते हैं ड्यूक और डचेस दोनों ही आ चुके होते हैं। तभी ड्यूक कहते हैं, मार्क्यूनस न्यूवानस्टीन। शूरी खुश होकर उन लोगों को ग्रीट करते हुए कहती है, ड्यूक और डचेस न्यूरमबर्ग का स्वागत है। आप लोगों की उपस्थिति से हम काफी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ड्यूक न्यूरमबर्ग कहते हैं, वाह क्या शानदार पार्टी रखी है आपने जॉनस को सम्मानित करने में बहुत अच्छा काम किया है। ड्यूक की बात को सुनकर शूरी कहती है, धन्यवाद योर ग्रेस, मुझे बेहद खुशी है कि आप दोनों ने आज आने के लिए समय निकाला। तभी ड्यूक कहते हैं, चलिए मैं आप दोनों को मिलवाता हूँ, ये है मेरी वाइफ हेडी। और हमें इनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, ये है हेडी वॉन न्यूरमबर्ग। डचेस ग्रीट करते हुए कहती हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई मार्क्यूनस। तभी ड्यूक बताते हुए कहते हैं, डचीज हमेशा से आपसे परिचय करना चाहती थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से ऐसा करने में असमर्थ रही। ड्यूक की बात पर शूरी कहती है, कृपया चिंता न करिए, हमने उनके लिए एक पर्सनल रूम तैयार किया है जिसका उपयोग वे जब भी आराम करने के लिए आवश्यकता हो कर सकती हैं। शूरी की बात पर ड्यूक कहते हैं, हे भगवान, आपकी इस थॉटफुलनेस के लिए हम आपका जितना भी धन्यवाद करें कम ही है। ड्यूक कहते हैं, मुझे लगता है कि आप दोनों की यह पहली मुलाकात है, क्योंकि मेरी वाइफ महल में बुलाए जाने के अलावा बाहर नहीं जाती हैं। ड्यूक की बात का रिप्लाई करते हुए शूरी कहती है, महल। तभी ड्यूक बताते हुए कहते हैं, हाँ सही कहा, मेरी छोटी सिस्टर एम्प्रेस एलिजाबेथ हेडी के साथ चाय का आनंद लेती हैं। ड्यूक की बात को सुनकर शूरी कहती है, अरे मुझे कभी पता नहीं था कि डचेस को चाय में इतनी ज्यादा दिलचस्पी होगी। मुझे लगता है कि आज जो मैंने तैयार किया है वह शायद ही आपकी पसंद से मेल खाए। शूरी की बात को सुनकर डचेस कहती हैं, कृपया ऐसा महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और डचेस की बात को सुनकर शूरी उनकी तरफ देख रही होती है और अपने मन में कहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि डचेस काफी ज्यादा सैड है। शूरी की बात पर डचेस कह रही होती है, मैं तो एम्प्रेस की सिर्फ एक साधारण साथी हूँ। और मार्क्यूनस भी एक दिन और अपनी बात कहते ही रुक जाती हैं। और डचेस ड्यूक से कहती हैं, वैसे प्रिय, क्या आप कुछ भूल नहीं रहे हैं?
और डचीज की बात को सुनकर ड्यूक नर्वस होकर सरप्राइज होकर कहते हैं, अरे मैं कितना लापरवाह था। और ड्यूक काफी नर्वस होकर कह रहे होते हैं, इतने लेट इंट्रोडक्शन के लिए मुझे क्षमा करें, यह मेरा बचकाना सन है। और हम देख रहे होते हैं ड्यूक के सन पीछे से चलते हुए आ रहा होता है और वो अपने फादर की बात को सुनते हुए कहता है, यह तो काफी जल्दी हो गया। ड्यूक अपने सन को इंट्रोड्यूस कराते हुए काफी ज्यादा चिंता में लग रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे उम्मीद है काश वो काफी ज्यादा परेशानी खड़ी ना करे। और ड्यूक न्यूरमबर्ग का सन आते हुए कह रहा होता है, फादर आप हमेशा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। और जैसे ही शूरी उसकी आवाज सुनती है वो कहती है, रुको, ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। और अब हमें ऑफिशियली उनका इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। ये है हमारी स्टोरी के मेन लीड नोरा वॉन न्यूरमबर्ग। और नोरा जैसे ही सामने आता है शूरी उसको देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज लग रही होती है। और हम देख रहे होते हैं पहली बार हमारी मेन मेल लीड और मेन फीमेल लीड दोनों ही एक दूसरे के सामने आकर काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहे होते हैं। और वो लोग इस तरह से मिलकर काफी ज्यादा सरप्राइज फील कर रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं बस, और कुछ कह नहीं रहे होते हैं एक दूसरे को देखकर। और नोरा को जैसे ही ये बात फाइनली रियलाइज होती है कि वो शूरी ही उसके सामने खड़ी हुई है, वो जोरों से चिल्लाता है हाँ। और उसको देखकर उसके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहे होते हैं। नोरा उसको देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम तो वही यंग लेडी हो है ना जिससे पहले मिला था मैं। और नोरा को ऐसे चिल्लाते देख ड्यूक उसे डांटते हुए कहते हैं, नोरा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मार्क्यूनेस को तुम कहने की, और तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और नोरा जैसे ही अपने फादर से सुनता है कि शूरी ही मार्क्यूनेस है वो और जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, क्या वह मार्क्यूनेस कैसे हो सकती है, ये कौन है, अरे वो तो बहुत छोटी है, ये बात तो बिल्कुल असंभव है। और नोरा का ये रिएक्शन देखकर शूरी हंसते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि आपका सन काफी ज्यादा होशियार है। और हम पीछे देख रहे होते हैं डचीज तो अपना चेहरा ढके हुई होती हैं सरप्राइज की वजह से, और वहीं पर ड्यूक चिल्लाते हुए कहते हैं, यह बेवकूफ अभी भी। हम देख रहे होते हैं ड्यूक नोरा को समझा रहे होते हैं और वहीं पर शूरी ये सब देखकर अपने मन में कह रही होती है, काले बाल नीली आंखें, न्यूरमबर्ग परिवार से उनका संबंध न जोड़ने के लिए मैं भी दोषी हूँ, लेकिन अगर वह ल्यूकस के साथ हुई घटना बाहर आ जाती है तो इससे बड़ा तमाशा हो सकता है। और नोरा की तरफ देखते हुए शूरी अपने मन में कह रही होती है, प्लीज ये सब बातें मत बताना। और ड्यूक आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हमने जो अभी व्यवहार दिखाया है यह बहुत ही ज्यादा असभ्य है, कृपया हमें क्षमा करें मार्क्यूनेस। और शूरी से पूछते हुए कहते हैं, क्या आप मेरे सन से पहले मिल चुकी हैं। तभी शूरी उनकी बातों को सुनकर कह रही होती है, अरे वो, और शांत हो जाती है। और शूरी को इतना अनकंफर्टेबल फील होता है देख, तभी नोरा बोलता है, यह वही दिन की बात है जब मैं भाग गया था, मेरा मतलब है कि मैं शहर में दुकान पर गया था, तभी मेरी उससे मुलाकात हुई। यह मुलाकात बहुत ही थोड़े समय के लिए थी, इसीलिए मुझे पता नहीं था कि वह कौन है। और नोरा शूरी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। शूरी ये देखकर काफी सरप्राइज लग रही होती है। तभी ड्यूक उससे पूछते हैं, क्या ऐसा है मार्क्यूनेस, फिर भी मेरे सन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ड्यूक की बात का रिप्लाई देते हुए शूरी कहती है, हाँ हम तभी मिले थे। और दूसरी तरफ का सीन हम देख रहे होते हैं जहाँ पर जेरमी और इलियस बैठे हुए होता है। इलियस तो अपने आराम से बैठकर कुकी खा रहा होता है और वो उसकी नजर जाती है दूर तरफ जहाँ पर शूरी खड़ी हुई होती है। और शूरी की तरफ देखते हुए इलियस जेरमी को हाथ मारते हुए कहता है, ब्रदर जेरमी। इलियस की उसे हाथ मारने की वजह से जेरमी कहता है, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी कुछ समय सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। और जेरमी की बात पर इलियस कहता है, सोच रहे हैं, ये तो पूरी बात बकवास है, आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन बच्चों को ये बात पता नहीं थी कि हमारे फादर कौन है, और उस बात को भूल जाइए, उधर देखिए। और हमें दिखाया जा रहा होता है उन दो बच्चों ने जेरमी से क्या कहा होता है। उन्होंने कहा होता है, हमें कोई अंदाजा नहीं है कि वह कौन है, हम तो अपने मदर फादर के पीछे पीछे आ गए। और इलियस की बात को सुनते हुए जेरमी खड़ा हो जाता है। तभी इलियस इशारा करते हुए बताता है, शूरी के साथ वो लड़का, क्या वो पिछली बार वाला चोर नहीं है। और इलियस की बात को सुनते ही जेरमी शूरी की तरफ देखता है। तभी उसका ध्यान जाता है नोरा की तरफ और वो देखते ही चिल्लाता है, ये तो वही है। जेरमी नोरा को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वो कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है। और हम पीछे देखते हैं इलियस तो बोर हो रहा होता है, इसीलिए उसने और बता दिया होता है जेरमी को ये बात।